मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्राद्ध कर्म नहीं करूंगा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा स्थापित विचारधारा का अनुकरण नहीं करूंगा। मैं सभी बातों को वैज्ञानिकता के आधार पर सर्वप्रथम जांचूंगा, अगर वह उचित प्रतीत हो तभी उसका अनुकरण करूंगा। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज, आपके साथ पप्पू कुमार गुप्ता। हम बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। अलग अलग जिलों से यानी पूरे बिहार में ये लेकर के बहुत तेजी से हड़कंप मचा। हड़कंप एक मचा है कि मृत्यु भोज को लेकर के अलग अलग दिशाओं से यानी पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय बना। चर्चा का ये विषय बना है कि मृत्यु भोज पर रोक लगने के लेकर के लोगों ने अपने मन में ठान लिए। हम बता दें कि मृत्यु भोज ही नहीं, पूरे तमाम भोज बंद होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भोज को बताया जा रहा है कि गरीब है वो कर्ज में डूब जा रहा है। लेकिन हम वो बात आज बताने आपके जा रहे हैं कि सिर्फ मृत्यु भोज में ही नहीं, उस बाप से पूछिए जिस बाप को दहेज में पसीना पसीना छूट जाता है। हम बता दें कि उनको दो कर्ज लेना पड़ता है। दो कर्ज लेना इसलिए पड़ता है कि ये कर्ज लेना पड़ता है अपने दामाद को सजा देने के लिए, यानी दहेजों से तोप देने के लिए, ढक देने के लिए। और दूसरा दहेज ये लेना पड़ता है कि नागरिकों और अपने हित और दोस्त और पूरे समाज को खिलाने के लिए। हम बता दें कि दहेज और शादी भोज भी बंद होना चाहिए, सिर्फ मृत्यु भोज ही नहीं। इस पे हम एक और वीडियो बनाए थे, जिस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और अपना कमेंट जरूर बताए कि जरूर दहेज और मृत्यु भोज के साथ साथ बहू शादी और तमाम भोज बंद होना चाहिए। लेकिन हम बता दें कि वो कभी बंद नहीं होगा। अगले वीडियो में भी हम बताए थे, अगले वीडियो में हम ये भी बताए थे कि दहेज को कानूनी तौर पे कोर्ट के द्वारा 1961 में ही बंद कर दिया गया था और आज भी बंद है। लेकिन नहीं, आज भी दहेज लेना पड़ता है और देना पड़ता है। हम बता दें उसी तरह से मृत्यु भोज भी बंद कभी नहीं होगा। इस पे हमको बार बार वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है कि हमको बहुत दुख लग रहा है कि सिर्फ मृत्यु भोज को ही क्यों सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए। दहेज पे भी बंद होना चाहिए ना, दहेज पे भी आवाज़ उठना चाहिए, शादी भोज पे भी आवाज़ उठना चाहिए। आप लोग जरूर उठाइए। आप लोग मृत्यु भोज को आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। हमको भी बहुत अच्छा लगा कि शायद गरीबी जो है ना, वो गरीबी मिट जाएगा, या चाहे गरीबी ना मिटे लेकिन गरीबों का थोड़ा राहत मिल जाएगा। लोगों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको खिलाना है, और उस बाप को भी नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको दहेज देना है और दहेज के बाद गांव और समाज को खिलाना भी। हम बता दें कि उनको दो कर्ज लेना पड़ता है, दहेज के लिए भी और गांव समाज को खिलाने के लिए। बैंक से लोन लेगा तो हर महीने उसको चुकाना पड़ता है सूद और ब्याज के साथ। चाहे किसी गांव में सूद पे पैसा ले, उसको भी देना पड़ता है। यानी दो कर्जा लेना पड़ता है। उसके बाद जाके एक बाप अपने बेटी को शादी करता है और डोली में बैठा करके विदा करता है। तो मृत्यु भोज में ही आप लोग इतना विवाद कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम कहेंगे शादी भोज और दहेज पे भी आवाज़ उठना चाहिए। लेकिन आवाज़ उठाने से क्या फ़ायदा, जब कानून ही हार गए हैं और कानून ही अपना हाथ खड़ा कर दिए हैं दहेज को लेकर के, तो हम और आप प्रतिज्ञा करता हूँ। इसलिए हम बता रहे हैं कि हम और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम दहेज लेंगे
ब्राह्मणवादियों अगला के को द्वारा देना ही स्थापित पड़ेगा। विचारधारा अगर अगला दहेज देगा तो हमको लेना ही पड़ेगा। का हम अनुकरण दोनों को नहीं मिलकर करूंगा। सोचना पड़ेगा कि हम दहेज नहीं लेंगे मैं सभी और आप बातों दहेज को नहीं दो। अगर हम नहीं लेंगे तो अगला दहेज नहीं दे। वैज्ञानिकता के आधार शायद पर खुशी खुशी वो अपना बेटी का शादी कर सर्वप्रथम पाए। जांचूंगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर राय बताइएगा, अगर वह उचित क्या प्रतीत हो सिर्फ मृत्यु भोज ही बंद हो तभी या उसका दहेज अनुकरण करूंगा। और शादी भोज भी बंद हो। ब्राह्मणवादियों आप लोग कमेंट को में जरूर बताइए और और अपना राय ब्राह्मणों को जरूर दें। जय अपने हिंद। किसी भी कार्य में दखल देने की